दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ पैसा कमाने का सपना नहीं देखा, बल्कि वेल्थ के पीछे छिपे साइंस को समझा, जिसने गरीबी को फेट नहीं माना, बल्कि माइंडसेट का रिजल्ट माना, जिसने यह समझ लिया कि अमीर बनने से पहले अमीर की तरह सोचना पड़ता है। यह है द वेल्थी कोड बाय जॉर्ज एंटोन। एक ऐसी किताब जो तुम्हें पैसा कमाने की ट्रिक्स नहीं, बल्कि वेल्थ बनाने का कंप्लीट ब्लूप्रिंट देती है। सोचो, ऐसा क्या खास है इस किताब में कि जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं वे भी इसे रिकमेंड करते हैं। जॉर्ज एंटोन ने सिर्फ थ्योरी नहीं लिखी, उन्होंने रियल वर्ल्ड वेल्थ बिल्डिंग का कोड डी कोड किया है। हम सब पैसा चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनका इंटरनल प्रोग्रामिंग उन्हें रोक देती है। बचपन से सुनी हुई बातें, पैसा कमाना मुश्किल है, बिजनेस रिस्की है, सेफ जॉब ही सिक्योर है, यही बिलीव्स तुम्हारी ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। द वेल्थी कोड कहती है कि वेल्थ बाहर से पहले अंदर बनती है। अगर तुम्हारा माइंडसेट एवरेज है तो इनकम भी एवरेज रहेगी। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी स्ट्रांग है तो अपॉर्चुनिटी खुद तुम्हें ढूंढने लगेगी। दोस्तों, ये किताब सिर्फ अर्निंग की बात नहीं करती, ये स्किल, सिस्टम, लेवरेज, मोनेटाइजेशन, स्केलिंग और प्रोटेक्शन की बात करती है। यह सिखाती है कि रिच लोग टाइम के बदले पैसा नहीं कमाते, वे सिस्टम्स बनाते हैं, वे एसेट्स क्रिएट करते हैं, वे मनी को अपने लिए काम पर लगाते हैं। जॉर्ज एंटोन साफ कहते हैं, इनकम रेयरली एक्सीड्स पर्सनल डेवलपमेंट। अगर तुम खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो तुम्हारी इनकम भी अपग्रेड नहीं होगी। स्किल बिल्ड करनी होगी, वैल्यू क्रिएट करनी होगी, मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, और सबसे पावरफुल बात, वेल्थ एक्सीडेंटल नहीं होती। वेल्थ इंटेंशनल डिजाइन से बनती है, स्ट्रक्चर से बनती है, डिसिप्लिन से बनती है। दोस्तों, अगर तुम लाइफ भर सिर्फ बिल्स पे करने के लिए काम नहीं करना चाहते, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास चॉइस हो, फ्रीडम हो, कंट्रोल हो, तो यह ऑडियो बुक तुम्हारे लिए रोड मैप है। द वेल्थी कोड तुम्हें सिखाएगी कि कैसे एक इनकम सोर्स से मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाई जाती हैं, कैसे डिजिटल लेवरेज यूज किया जाता है, कैसे बिजनेस मॉडल स्केल होते हैं, कैसे वेल्थ प्रोटेक्ट और प्रिजर्व की जाती है। यह सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, यह माइंडसेट का गेम है, यह करेज का गेम है, यह लॉन्ग टर्म विजन का गेम है। अगर तुम सच में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो, अगर तुम एक्सक्यूजेस छोड़कर एग्जीक्यूशन अडॉप्ट करना चाहते हो, अगर तुम एवरेज लाइफ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारी सोच बदल सकती है। हर चैप्टर तुम्हें चैलेंज करेगा, तुम्हारी ओल्ड बिलीव्स को तोड़ेगा, तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक वेल्थ फ्रेमवर्क है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे फॉलो करके ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी फाइनेंशियल रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। तो अगर तुम रेडी हो अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करने के लिए, रेडी हो स्किल बिल्ड करने के लिए, रेडी हो सिस्टम क्रिएट करने के लिए, रेडी हो वेल्थ डिजाइन करने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनो। हर लाइन को अब्जॉर्ब करो, हर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का कमिटमेंट लो, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल है जब उसे एक्शन में बदला जाए। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम तुम्हें उन किताबों की विजडम देते हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। चैप्टर 1, द वेल्थी कोड फॉर्मूला। सबसे पहले एक बात समझ लो, वेल्थ एक्सीडेंट से नहीं बनती, वेल्थ डिजाइन से बनती है, और डिजाइन के पीछे एक फॉर्मूला होता है। जॉर्ज एंटोन कहते हैं कि हर सक्सेसफुल और वेल्थी इंसान के पीछे एक इनविजिबल स्ट्रक्चर होता है। बाहर से हमें सिर्फ रिजल्ट दिखता है, लेकिन अंदर एक सिस्टम काम कर रहा होता है। द वेल्थी कोड फॉर्मूला 3 मेन चीजों पर बेस्ड है, आइडेंटिटी, स्किल्स और सिस्टम्स। अगर तुम इन तीनों को सही ऑर्डर में बिल्ड कर लेते हो तो वेल्थ नेचुरल आउटकम बन जाती है। पहला पार्ट है आइडेंटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम खुद को क्या मानते हो? एम्प्लॉई, स्ट्रगलर, सर्वाइवर या क्रिएटर, इन्वेस्टर, लीडर? जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तुम्हारे एक्शंस भी नहीं बदलते, और एक्शंस नहीं बदलेंगे तो रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे। अगर अंदर से तुम खुद को स्मॉल प्लेयर मानते हो तो बड़े अपॉर्चुनिटीज सामने आकर भी तुम्हें डराएंगी। लेकिन अगर तुम खुद को केपेबल, एडेप्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड मानते हो तो चैलेंजेस तुम्हें एक्साइट करेंगे। वेल्थी कोड कहता है कि पहले खुद को मेंटली अपग्रेड करो, अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को रिप्रोग्राम करो, डेली एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, सेल्फ एजुकेशन। ये सब टाइम वेस्ट नहीं है, ये आइडेंटिटी शेपिंग टूल्स हैं। अब दूसरा पार्ट है स्किल्स। सिर्फ पॉजिटिव सोच से पैसा नहीं आता, प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, हाई इनकम स्किल्स,
सेल्स सीखो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, मार्केटिंग समझो, निगोशिएशन की प्रैक्टिस करो। डिजिटल एज में ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स, इन्वेस्टिंग बेसिक्स, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सब पावरफुल टूल्स हैं। जॉर्ज एंटोन साफ कहते हैं, इनकम रेयरली एक्सीड्स पर्सनल डेवलपमेंट। तुम्हारी इनकम अक्सर तुम्हारी स्किल लेवल के बराबर होती है। अगर तुम्हारी इनकम स्टैग्नेट है, तो ऑनेस्टली अपने स्किल सेट को देखो। क्या तुम मार्केट में हाई वैल्यू क्रिएट कर रहे हो या सिर्फ एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हो? वेल्थी कोड फॉर्मूला कहता है कि पहले वैल्यूएबल बनो, फिर वेल्थ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी। मार्केट इमोशन से नहीं, वैल्यू से पे करता है। तीसरा पार्ट है सिस्टम्स। ये गेम चेंजर है। अगर तुम सिर्फ टाइम के बदले पैसा कमा रहे हो, तो तुम फॉर्मूला का आधा हिस्सा ही यूज कर रहे हो। सिस्टम का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर जो तुम्हारे बिना भी इनकम जनरेट करे। बिजनेस मॉडल, इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एसेट्स, ये सब सिस्टम्स हैं। वेल्थी लोग आवर्स सेल नहीं करते, वे सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, वे टीम्स बिल्ड करते हैं, वे प्रोसेसेस बनाते हैं, वे ऑटोमेशन यूज करते हैं। जब तुम सिस्टम क्रिएट करते हो, तो इनकम स्केलेबल हो जाती है। तुम एक ही एफर्ट से मल्टीपल रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हो। अब इन तीनों को जोड़कर देखो। स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है, स्ट्रॉन्ग स्किल्स तुम्हें इनकम जनरेट करने की एबिलिटी देती है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स तुम्हें फ्रीडम देते हैं। यही वेल्थी कोड फॉर्मूला है। लेकिन एक और लेयर है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के फॉर्मूला सिर्फ थियरी बनकर रह जाता है। कंसिस्टेंट एक्शन ही फॉर्मूला को एक्टिवेट करता है। डेली इंप्रूवमेंट, डेली लर्निंग, डेली एग्जीक्यूशन, यही कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि फाइनेंशियल सक्सेस इमोशनल डिसीजन नहीं है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म गेन चुनना पड़ता है। नेटफ्लिक्स के बजाय नॉलेज, कंप्लेनिंग के बजाय प्लानिंग, फियर के बजाय कैलकुलेटेड रिस्क। वेल्थी कोड फॉर्मूला तुम्हें रिस्क लेने के लिए ब्लाइंड नहीं बनाता, यह तुम्हें इंटेलिजेंट रिस्क लेना सिखाता है। रिसर्च करो, मेंटर से सीखो, स्मॉल स्टेप्स से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। एनालिसिस पैरालिसिस में मत फंसो। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कम एफर्ट से ज्यादा आउटपुट। टेक्नोलॉजी लेवरेज है, टीम लेवरेज है, कैपिटल लेवरेज है, सोशल मीडिया लेवरेज है। अगर तुम अकेले सब कुछ करने की कोशिश करोगे, तो ग्रोथ स्लो रहेगी। स्मार्ट लोग लेवरेज यूज करते हैं। और याद रखो, पेशेंस इस फॉर्मूला का हिडन इंग्रेडिएंट है। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनता, लेकिन कंसिस्टेंट फॉर्मूला फॉलो करने से टाइम तुम्हारा पार्टनर बन जाता है। कंपाउंडिंग मैजिक करता है। छोटी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर में मैसिव रिजल्ट्स दे सकती हैं। अब खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या तुम्हारी करंट लाइफ डिजाइन की हुई है या डिफॉल्ट मोड पर चल रही है? क्या तुम कॉन्शियसली आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हो? क्या तुम एक्टिवली स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो? क्या तुम सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हो? अगर आंसर नो है, तो यही स्टार्टिंग पॉइंट है। द वेल्थी कोड फॉर्मूला तुम्हें एक्सक्यूज नहीं देता, ये तुम्हें क्लैरिटी देता है। और क्लैरिटी के बाद चॉइस तुम्हारी है। सेम रूटीन रिपीट करना या इंटेंशनल ग्रोथ चुनना। आज से छोटे स्टेप्स लो। रोज 30 मिनट से स्किल बिल्डिंग, महीने में एक इन्वेस्टमेंट सीखो, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो, फाइनेंशियल गोल्स लिखो, विजन क्लियर करो, आइडेंटिटी शिफ्ट करो। वेल्थ कोई सीक्रेट सोसाइटी का प्रिविलेज नहीं है, ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। और जो इस पैटर्न को समझकर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता है, वही फाइनेंशियली फ्री बनता है। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल तभी पावर बनता है जब वह एक्शन में बदलता है। वेल्थी कोड फॉर्मूला एक्शन मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है, कमिटमेंट मांगता है। अगर तुम रेडी हो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, रेडी हो खुद को अपग्रेड करने के लिए, रेडी हो लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए काम करेगा। अब डिसीजन तुम्हारा है, एवरेज रहना है या इंटेंशनल वेल्थ क्रिएट करनी है। फॉर्मूला सामने है, नॉलेज सामने है। अब अगला कदम तुम्हारा है। चैप्टर 2, क्रिएटिंग मैसिव वैल्यू। ये समझ लो, पैसा गोल नहीं है, पैसा रिवॉर्ड है। और रिवॉर्ड हमेशा वैल्यू के बदले मिलता है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे टाइम के लिए नहीं, तुम्हारी वैल्यू के लिए पे करती है। ये बात सिंपल लगती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे डीपली समझते हैं। द वेल्थी कोड बाय जॉर्ज एंटोन साफ कहते हैं कि इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस वैल्यू से जो तुम मार्केट को देते हो। अगर तुम एवरेज वैल्यू दोगे, तो एवरेज इनकम मिलेगी। अगर तुम रेयर पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग वैल्यू क्रिएट करोगे, तो मैसिव इनकम पॉसिबल है। अब सवाल है, मैसिव वैल्यू क्रिएट कैसे की जाती है? सबसे पहले प्रॉब्लम्स को पहचानो।
जहां बड़ी प्रॉब्लम है वहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोग एंटरटेनमेंट पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन असली पैसा सॉल्यूशंस में है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, बिजनेस ग्रोथ, टाइम सेविंग, इन एरियाज में जो भी इंसान क्लियर सॉल्यूशन देता है वह हाई वैल्यू क्रिएट करता है। वैल्यू का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है। कई लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि एफर्ट और वैल्यू अलग चीजें हैं। मार्केट इमोशन से नहीं, इम्पैक्ट से पे करता है। तुमने कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की? तुमने कितनी एफिशिएंसी लाई? तुमने कितना रिजल्ट क्रिएट किया? क्रिएटिंग मैसिव वैल्यू का पहला स्टेप है स्किल मास्टरी। अगर तुम किसी भी फील्ड में टॉप 10% में पहुंच गए तो तुम्हारी डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। एवरेज लोगों की भीड़ में कंपटीशन बहुत है, एक्सेलेंस में कंपटीशन कम है। इसलिए फोकस क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर रखो। अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने फील्ड में ट्रूली कॉम्पिटेंट हूं? क्या लोग मुझे एक्सपर्ट मानते हैं? क्या मैं मेजरेबल रिजल्ट्स दे सकता हूं? अगर आंसर अनक्लियर है तो यही ग्रोथ पॉइंट है। दूसरा स्टेप है डिफरेंशिएशन। तुम भीड़ से अलग कैसे हो? तुम्हारा यूनिक एंगल क्या है? तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग। इन्हें यूज करो। कॉपी मत बनो, ओरिजिनल बनो। मार्केट ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करता है। तीसरा स्टेप है स्केल। वैल्यू सिर्फ क्रिएट करना काफी नहीं है, उसे स्केल करना भी जरूरी है। अगर तुम एक इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो इनकम लिमिटेड रहेगी। अगर तुम 1000 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो इम्पैक्ट और इनकम दोनों मल्टीप्लाई होंगे। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ऑटोमेशन, ये सब स्केल के टूल्स हैं। जॉर्ज एंटोन एम्फसाइज करते हैं कि मैसिव वैल्यू क्रिएट करने के लिए तुम्हें लॉन्ग टर्म थिंकिंग अडॉप्ट करनी होगी। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो ट्रस्ट लूज करोगे। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करोगे तो ब्रांड बनाओगे, और ब्रांड वेल्थ का फाउंडेशन है। ट्रस्ट सबसे पावरफुल करेंसी है। जब लोग तुम पर भरोसा करते हैं तो वे बार बार तुम्हारे पास आते हैं, रेफरल्स देते हैं, अपॉर्चुनिटीज लाते हैं। ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बनता, कंसिस्टेंसी से बनता है, इंटीग्रिटी से बनता है, प्रॉमिसेस फुलफिल करने से बनता है। क्रिएटिंग मैसिव वैल्यू का एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है माइंडसेट शिफ्ट। स्कैर्सिटी माइंडसेट कहता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज कम हैं, कंपटीशन बहुत है। अबंडेंस माइंडसेट कहता है कि अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट हैं, बस वैल्यू क्रिएट करनी है। जब तुम अबंडेंस में ऑपरेट करते हो तो तुम कोलैबोरेशन ढूंढते हो, इनोवेशन करते हो, ग्रोथ के बारे में सोचते हो। अब एक प्रैक्टिकल बात, अगर तुम एम्प्लॉई हो तो भी मैसिव वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से आगे जाओ, इनिशिएटिव लो, प्रोसेसेस इंप्रूव करो, बॉस के प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऑर्गेनाइजेशन को मेजरेबल बेनिफिट दो। जब तुम रिप्लेसेबल नहीं रहते तब तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करो। प्रोडक्ट से ज्यादा सॉल्यूशन बेचो, फीचर्स से ज्यादा आउटकम बेचो। लोगों को क्लैरिटी दो, स्पीड दो, कॉन्फिडेंस दो। मैसिव वैल्यू क्रिएट करने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी है। मार्केट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, कंज्यूमर बिहेवियर बदल रहा है। अगर तुम आउटडेटेड स्किल्स के साथ बैठे रहोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपग्रेड करना कंपल्शन है, ऑप्शन नहीं। एक और चीज समझो, वैल्यू इमोशनल भी होती है। लोग लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं लेकिन इमोशन से बाय करते हैं। अगर तुम अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, एम्पैथी और ऑथेंटिसिटी लाते हो तो तुम्हारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। क्रिएटिंग मैसिव वैल्यू डिसिप्लिन मांगता है। तुम्हें खुद को पुश करना होगा, कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, फीडबैक लेना होगा, क्रिटिसिज्म से सीखना होगा। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है लेकिन रिवॉर्डिंग भी होती है। और याद रखो, मैसिव वैल्यू क्रिएट करने का मतलब ग्रीडी होना नहीं है, इसका मतलब इम्पैक्टफुल होना है। जब तुम जेन्युइनली लोगों की लाइफ इंप्रूव करने की इंटेंशन से काम करते हो तो मनी नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाता है। अपने डेली रूटीन को देखो, क्या तुम डेली वैल्यू ऐड कर रहे हो? क्या तुम डेली इंप्रूव कर रहे हो? क्या तुम डेली कुछ नया सीख रहे हो? अगर नहीं तो वेल्थ एक्सीडेंटल नहीं बनेगी। द वेल्थी कोड तुम्हें यह सिखाता है कि वेल्थ चेस मत करो, वैल्यू चेस करो, एक्सेलेंस चेस करो, कंट्रीब्यूशन चेस करो। जब तुम मार्केट के लिए वैल्यूएबल बनते हो तो मार्केट तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता। आज से एक कमिटमेंट लो, मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे, एवरेज परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होगे, अपने फील्ड में मास्टर बनने का डिसीजन लोगे, स्किल बिल्ड करोगे, स्केल सोचोगे, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करोगे। मैसिव वैल्यू क्रिएट करना ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, लेकिन हर दिन का स्मॉल इंप्रूवमेंट कंपाउंड होकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट देता है। 1% डेली ग्रोथ भी साल के अंत तक ह्यूज डिफरेंस बना सकती है।
तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हारे आइडियाज वैल्यूएबल हो सकते हैं, तुम्हारा एक्सपीरियंस वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन उन्हें पॉलिश करना पड़ेगा, शेप देना पड़ेगा, मार्केट के सामने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब तुम वैल्यू पर फोकस करते हो तो फियर कम हो जाता है, कंपैरिजन कम हो जाता है, जेलसी खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम क्रिएशन मोड में हो, कंपटीशन मोड में नहीं। क्रिएटिंग मैसिव वैल्यू ही वह ब्रिज है जो ऑर्डिनरी इनकम को एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ से जोड़ता है। अगर तुम इस ब्रिज पर चलने के लिए रेडी हो तो तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अब चॉइस तुम्हारी है, टाइम पास करना है या वैल्यू क्रिएट करना है, एवरेज रहना है या इंपैक्टफुल बनना है। डिसीजन आज लो, एक्शन अभी से शुरू करो, क्योंकि वेल्थ इंतजार नहीं करती, वह उन्हीं के पास जाती है जो वैल्यू क्रिएट करने का साहस रखते हैं। चैप्टर 3, बिल्डिंग हाई लेवरेज इनकम सिस्टम्स। अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां से असली गेम शुरू होता है। अब बात सिर्फ अर्निंग की नहीं है, अब बात है फ्रीडम की। ये चैप्टर है हाई लेवरेज इनकम सिस्टम्स बनाने के बारे में। और अगर तुमने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो तुम सिर्फ पैसे कमाने वाले इंसान नहीं रहोगे, तुम वेल्थ क्रिएट करने वाले इंसान बन जाओगे। द वेल्थी कोड बाय जॉर्ज एंटोन एक बहुत सीधी बात कहती है, अगर तुम सिर्फ अपने टाइम के बदले पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारी इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही हैं। तुम खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम्स तुम्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाई लेवरेज का मतलब है कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट, स्मार्ट एफर्ट, स्ट्रेटेजिक एफर्ट, ऐसा स्ट्रक्चर जो एक बार बिल्ड हो जाए और फिर बार बार रिजल्ट देता रहे। सोचो, अगर तुम 8 घंटे काम करते हो और उसके बदले तुम्हें सैलरी मिलती है तो तुमने टाइम बेच दिया। जैसे ही तुम काम रोकते हो, इनकम भी रुक जाती है। यह लीनियर इनकम है। लेकिन जब तुम सिस्टम बिल्ड करते हो तो इनकम स्केलेबल हो जाती है। तुम एक बार काम करते हो और उसका बेनिफिट बार बार मिलता है। हाई लेवरेज इनकम सिस्टम का पहला प्रिंसिपल है एसेट क्रिएशन। एसेट वह चीज है जो तुम्हारे लिए इनकम जनरेट करे, चाहे तुम एक्टिवली काम करो या नहीं। यह बिजनेस हो सकता है, ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है। आइडिया सिंपल है, क्रिएट समथिंग दैट वर्क्स इवन व्हेन यू रेस्ट। जॉर्ज एंटोन बताते हैं कि वेल्थी लोग जॉब्स को हेट नहीं करते, लेकिन वे जॉब पर डिपेंड नहीं रहते। वे पैरेलल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करते हैं, वे फ्यूचर सिक्योर करते हैं, वे रिस्क को डिवाइड करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी आज तुम्हारा सबसे बड़ा लेवरेज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल मार्केटिंग सिस्टम्स, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज, डिजिटल टूल्स, ये सब तुम्हारे लिए 24/7 काम कर सकते हैं। अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय की तरह यूज कर सकते हो। तीसरा प्रिंसिपल है डेलीगेशन। सब कुछ खुद करने की आदत छोड़नी होगी। कंट्रोल छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन ग्रोथ के लिए जरूरी है। वेल्थी माइंडसेट कहता है, मैं हर काम खुद क्यों करूं जब मैं टीम बिल्ड कर सकता हूं। जब तुम टास्क डेलीगेट करते हो, तुम अपने टाइम को हाई वैल्यू एक्टिविटीज के लिए फ्री करते हो। स्ट्रैटेजी, इनोवेशन, एक्सपेंशन, ये लीडर का काम है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हाई लेवरेज सिस्टम ओवरनाइट नहीं बनता। पहले फाउंडेशन चाहिए, स्किल चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मार्केट नॉलेज चाहिए। इसलिए पहले खुद को प्रिपेयर करो, फिर सिस्टम डिजाइन करो। यह भी समझो कि लेवरेज का मिसयूज डेंजरस हो सकता है। अगर सिस्टम वीक है और तुम उसे स्केल कर दोगे तो प्रॉब्लम्स भी स्केल होंगी। इसलिए क्वालिटी पर फोकस करो, स्ट्रॉन्ग प्रोसेस बनाओ, क्लियर विजन रखो, फाइनेंशियल प्लानिंग करो। इनकम सिस्टम बिल्ड करने के लिए क्लैरिटी चाहिए। तुम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, किस ऑडियंस के लिए, तुम्हारा सॉल्यूशन स्केलेबल कैसे है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, सब्सक्रिप्शन, वन टाइम सेल, कमीशन, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। क्लियर स्ट्रक्चर के बिना सिस्टम कंफ्यूजन बन जाता है। हाई लेवरेज थिंकिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म गेम खेलना। क्विक कैश मेंटालिटी छोड़नी होगी, सस्टेनेबल इनकम क्रिएट करनी होगी, ब्रांड बिल्ड करना होगा, ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, वैल्यू कंसिस्टेंट देनी होगी। और याद रखो, लेवरेज सिर्फ पैसे का नहीं होता, नेटवर्क भी लेवरेज है। सही लोग, सही पार्टनरशिप्स, सही मेंटर्स, ये सब ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। अकेले चलना जरूरी है, लेकिन हमेशा अकेले रहना जरूरी नहीं है। स्मार्ट कोलैबोरेशन स्पीड बढ़ाती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारी करंट इनकम स्ट्रक्चर तुम्हें फ्रीडम दे रहा है? अगर तुम 1 महीने काम बंद कर दो तो क्या इनकम कंटिन्यू रहेगी? अगर आंसर नो है तो यही संकेत है कि तुम्हें सिस्टम बिल्ड करना है।
हाई लेवरेज इनकम सिस्टम्स तुम्हें चॉइस देते हैं। चॉइस कि तुम कब काम करो, कितना काम करो, किसके साथ काम करो। चॉइस ही असली वेल्थ है। लेकिन एक वार्निंग भी है, सिस्टम बिल्ड करना इजी नहीं है। डिसिप्लिन चाहिए। इनिशियल फेज में एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। शायद तुम्हें इवनिंग्स में काम करना पड़े, वीकेंड सैक्रिफाइस करने पड़े। लर्निंग कर्व टफ होगा, लेकिन याद रखो, टेम्पररी डिस्कंफर्ट परमानेंट फ्रीडम ला सकता है। जॉर्ज एंड टोन बार बार एम्फोसाइज करते हैं कि इनकम मल्टीप्लाई करने से पहले माइंडसेट मल्टीप्लाई करो। बिगर विजन रखो, स्कैरसिटी थिंकिंग छोड़ो, रिस्क को समझो, मैनेज करो, लेकिन उससे भागो मत। स्मॉल स्टार्ट करो, साइड प्रोजेक्ट शुरू करो, स्किल को मोनेटाइज करो, नॉलेज को प्रोडक्ट में बदलो, इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स सीखो, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम क्रिएट करो। कंसिस्टेंसी मैजिक करेगी। लेवरेज का असली पावर कंपाउंडिंग में है। जब प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता है, जब सिस्टम इंप्रूव होता है, जब ऑडियंस ग्रो होती है, तब इनकम एक्सपोनेंशियल होती है। यही डिफरेंस है एवरेज अर्निंग और वेल्थ क्रिएशन में। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम लाइफ भर एक्टिव इनकम पर डिपेंड रहोगे, या इंटेलिजेंट सिस्टम्स बिल्ड करके फ्यूचर सिक्योर करोगे? क्या तुम सिर्फ मेहनत करोगे, या मेहनत के साथ स्ट्रैटेजी भी जोड़ोगे? हाई लेवरेज इनकम सिस्टम्स तुम्हें यह सिखाते हैं कि टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है। उसे प्रोटेक्ट करो, उसे मल्टीप्लाई करो, उसे वेस्ट मत करो। आज से सोच बदलो। खुद से कहो, मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, मैं सिस्टम बनाऊंगा। मैं सिर्फ पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं एसेट क्रिएट करूंगा। मैं सिर्फ सरवाइव नहीं करूंगा, मैं स्केल करूंगा। वेल्थ लक से नहीं आती, स्ट्रक्चर से आती है, क्लैरिटी से आती है, एक्शन से आती है। अगर तुम रेडी हो लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए, रेडी हो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, रेडी हो अपने फ्यूचर का आर्किटेक्ट बनने के लिए, तो हाई लेवरेज इनकम सिस्टम्स तुम्हारा अगला कदम है। अब वक्त है छोटे सोच से बाहर आने का। वक्त है इंटेलिजेंट एक्शन लेने का। वक्त है अपने टाइम को स्लेव नहीं, सर्वेंट बनाने का। क्योंकि जब सिस्टम तुम्हारे लिए काम करने लगता है, तब तुम सच में फ्री होना शुरू करते हो। चैप्टर 4, स्केलिंग थ्रू बिजनेस मॉडल्स। अब हम उस मोड पर आ गए हैं जहां इनकम को स्टेबल बनाने के बाद उसे मल्टीप्लाई करना सीखना है। यह चैप्टर है स्केलिंग थ्रू बिजनेस मॉडल्स। और अगर तुम सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो स्केलिंग समझना जरूरी है। हम फिर याद कर लें कि यह ज्ञान हमें मिलता है द वेल्थी कोड बाय जॉर्ज एंटोन से। यह किताब साफ कहती है कि कमाना एक स्किल है, लेकिन स्केल करना एक स्ट्रेटजी है। बहुत लोग पैसा कमाना सीख लेते हैं, लेकिन उसे बढ़ाना नहीं सीखते। वहीं पर ग्रोथ रुक जाती है। स्केलिंग का सिंपल मतलब है वही एफर्ट लगाकर ज्यादा रिजल्ट पाना, वही मॉडल यूज करके ज्यादा लोगों तक पहुंचना, वही वैल्यू क्रिएट करके रेवेन्यू मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले एक माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। अगर तुम सोचते हो कि मैं जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा, तो यह लीनियर थिंकिंग है। स्केलिंग एक्सपोनेंशियल थिंकिंग है। सवाल यह नहीं है कि मैं और कितना काम कर सकता हूं। सवाल यह है कि मैं अपने काम को कितने लोगों तक पहुंचा सकता हूं। बिजनेस मॉडल वही फ्रेमवर्क है जो बताता है कि तुम वैल्यू कैसे क्रिएट करते हो, कैसे डिलीवर करते हो, और कैसे मोनेटाइज करते हो। अगर मॉडल वीक है, तो मेहनत भी लिमिटेड रिजल्ट देगी। अगर मॉडल स्ट्रांग है, तो एवरेज एफर्ट भी पावरफुल रिजल्ट दे सकता है। स्केलिंग के लिए पहला प्रिंसिपल है रिपीटेबल प्रोसेस। तुम्हारा काम ऐसा होना चाहिए जिसे सिस्टम में बदला जा सके। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्लियर स्ट्रक्चर, मेजरेबल आउटकम। जब चीजें रिपीटेबल होती हैं, तभी वे स्केलेबल होती हैं। दूसरा प्रिंसिपल है डिजिटल लेवरेज। आज के टाइम में इंटरनेट सबसे पावरफुल टूल है। ऑनलाइन कोर्सेज, कंसल्टिंग, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, ई कॉमर्स, एफिलिएट मॉडल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स, ये सब स्केलेबल मॉडल्स हैं। एक बार सेटअप करो, फिर ऑडियंस बढ़ने के साथ रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन होना ही स्केल नहीं है। ऑफलाइन बिजनेस भी स्केल हो सकता है, अगर उसमें सिस्टम और टीम हो। फ्रेंचाइज मॉडल, लाइसेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये भी स्केलिंग के तरीके हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। जॉर्ज एंड टोन कहते हैं कि स्केल करने के लिए तुम्हें ऑपरेटर से ओनर बनना होगा। ऑपरेटर हर छोटी चीज में इन्वॉल्व रहता है। ओनर विजन पर फोकस करता है, स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है, एक्सपेंशन पर फोकस करता है। अगर तुम हर छोटी डिटेल में फंसे रहोगे, तो बिजनेस तुम्हारे बिना नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम टीम बिल्ड करते हो, क्लियर एसओपी बनाते हो, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाते हो, तो बिजनेस तुम्हारे प्रेजेंस के बिना भी ग्रो कर सकता है। स्केलिंग का मतलब है नंबर्स को समझना,
रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, लाइफ टाइम वैल्यू। ये सब टर्म्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन पावरफुल हैं। जब तुम नंबर समझते हो तभी स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रांड। स्केल सिर्फ मार्केटिंग से नहीं आता, ट्रस्ट से आता है। जब लोग तुम्हारे नाम पर भरोसा करते हैं तो ग्रोथ फास्ट होती है। ब्रांड क्लैरिटी देता है, क्रेडिबिलिटी देता है, कंसिस्टेंसी देता है। स्केलिंग के दौरान रिस्क भी बढ़ता है, इसलिए कैश फ्लो मैनेजमेंट जरूरी है। एक्सपेंशन एक्साइटमेंट में खर्च कंट्रोल से बाहर ना हो। स्मार्ट ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। फास्ट ग्रोथ अगर अनस्टेबल है तो कॉलैप्स भी फास्ट होता है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि फोकस जरूरी है। हर अपॉर्चुनिटी पर जंप मत करो। वन क्लियर मॉडल चुनो, उसे ऑप्टिमाइज करो, इंप्रूव करो, फिर स्केल करो। डिस्ट्रैक्शन ग्रोथ का दुश्मन है। अब प्रैक्टिकल सोचो। अगर तुम्हारे पास स्किल है तो उसे प्रोडक्ट में बदलो। अगर प्रोडक्ट है तो उसे सिस्टम में बदलो। अगर सिस्टम है तो उसे टीम के साथ मल्टीप्लाई करो। स्टेप बाय स्टेप स्केल करो। स्केलिंग पेशेंस मांगता है। ओवरनाइट एक्सप्लोजन रेयर है। रियल स्केल कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट से आता है। फीडबैक लो, डेटा एनालाइज करो, प्रोसेस रिफाइन करो, और सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस को इग्नोर मत करो। स्केल करते समय क्वालिटी गिरनी नहीं चाहिए। अगर क्वालिटी गिर गई तो ट्रस्ट गिर जाएगा, और ट्रस्ट गिर गया तो स्केल टिकेगा नहीं। वेल्थी कोड हमें यह माइंडसेट देता है कि स्मॉल सोच छोड़ो, बिगर इंपैक्ट सोचो, बिगर रीच सोचो, बिगर सिस्टम सोचो। जब विजन बड़ा होता है तो एफर्ट मीनिंगफुल हो जाता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ इनकम चाहते हो या इंपैक्ट? क्या तुम सिर्फ सरवाइव करना चाहते हो या इंडस्ट्री में पोजीशन बनाना चाहते हो? स्केलिंग एम्बिशन मांगता है, क्लैरिटी मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है। अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो तो खुद को अपग्रेड करना होगा। लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी होगी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग करनी होगी, डिसीजन मेकिंग शार्प करनी होगी, क्योंकि स्केल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। ये चैप्टर तुम्हें पुश करता है कि सेफ जोन से बाहर निकलो, बिगर गेम खेलो, स्ट्रक्चर्ड तरीके से ग्रो करो। फियर होगा, डाउट होगा, लेकिन क्लैरिटी और एक्शन उससे बड़े होने चाहिए। आज एक कमिटमेंट लो। तुम छोटा नहीं सोचोगे। तुम अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे। तुम सिस्टम्स बनाओगे, मॉडल ऑप्टिमाइज करोगे, टीम बिल्ड करोगे, नंबर्स समझोगे, और पेशेंटली स्केल करोगे। याद रखो, वेल्थ रैंडम नहीं होती, डिजाइंड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, प्लान्ड होती है। अगर तुम रेडी हो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, रेडी हो ऑपरेटर से ओनर बनने के लिए, रेडी हो इनकम को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो स्केलिंग तुम्हारा अगला कदम है। अब फैसला तुम्हारा है। स्मॉल रहना है या ग्रो करना है, सेफ खेलना है या स्ट्रेटेजिक खेलना है। क्योंकि जो लोग स्केल करना सीख लेते हैं वही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। चैप्टर 5, डिजिटल वेल्थ एंड ऑनलाइन लेवरेज। अब हम उस दुनिया की बात करने जा रहे हैं जहां अपॉर्चुनिटी सीमित नहीं है, जहां जियोग्राफी मायने नहीं रखती, जहां एक आइडिया, एक स्किल, एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकता है। यह है डिजिटल वेल्थ और ऑनलाइन लेवरेज की दुनिया। ये समझ लो कि द वेल्थी कोड बाय जॉर्ज एंटोन डिजिटल एज को एक मैसिव अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती है। पहले वेल्थ बिल्ड करने के लिए ह्यूज कैपिटल, फैक्ट्रीज, फिजिकल ऑफिसेज और बड़े नेटवर्क्स की जरूरत होती थी। आज लेवरेज तुम्हारे हाथ में है। टेक्नोलॉजी तुम्हारा मल्टीप्लायर है। डिजिटल वेल्थ का मतलब सिर्फ ऑनलाइन पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है ऐसी एसेट्स क्रिएट करना जो इंटरनेट के थ्रू स्केलेबल हों। ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट, कंसल्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर टूल्स, इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब डिजिटल एसेट्स हैं। सबसे पहले माइंडसेट बदलना होगा। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि ऑनलाइन इनकम स्टेबल नहीं होती या ये सब लक पर चलता है, तो तुम अपॉर्चुनिटीज को खुद रिजेक्ट कर रहे हो। रियलिटी ये है कि ट्रेडिशनल जॉब्स भी सिक्योर नहीं हैं। कंपनीज बंद होती हैं, मार्केट्स बदलते हैं। स्टेबिलिटी माइंडसेट से आती है, प्लेटफॉर्म से नहीं। ऑनलाइन लेवरेज का पहला प्रिंसिपल है रीच। ऑफलाइन बिजनेस में तुम्हारी रीच लिमिटेड होती है। डिजिटल वर्ल्ड में तुम्हारा कंटेंट लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक वीडियो, एक ब्लॉग, एक प्रोडक्ट पेज, ये 24/7 काम कर सकता है। तुम सो रहे हो फिर भी सिस्टम काम कर सकता है। दूसरा प्रिंसिपल है लो कॉस्ट स्केलेबिलिटी। फिजिकल एक्सपेंशन में कॉस्ट ज्यादा होती है। डिजिटल एक्सपेंशन में मेन कॉस्ट स्किल और क्रिएटिविटी है। अगर तुम वैल्यू क्रिएट कर सकते हो तो एंट्री बैरियर कम है। कंपटीशन है
लेकिन अपॉर्चुनिटी भी इन्फिनिट है। अब प्रैक्टिकल सोचते हैं। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, उसे कोर्स में बदलो। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, उसे कंसल्टिंग में बदलो। अगर तुम्हारे पास क्रिएटिविटी है, उसे कंटेंट में बदलो। अगर तुम्हारे पास एनालिटिकल स्किल है, तो इन्वेस्टिंग सीखो। डिजिटल वर्ल्ड में हर स्किल मोनेटाइजेबल है, लेकिन एक वार्निंग भी है। डिजिटल वेल्थ क्विक मनी स्कीम नहीं है। कंसिस्टेंसी चाहिए, ब्रांड बिल्डिंग चाहिए, ऑडियंस ट्रस्ट चाहिए। अगर तुम सिर्फ वायरल होने के पीछे भागोगे, तो शॉर्ट टर्म अटेंशन मिलेगा, लॉन्ग टर्म इनकम नहीं। ऑनलाइन लेवरेज का असली पावर कंपाउंडिंग में है। जब तुम रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करते हो, ऑडियंस बिल्ड करते हो, ईमेल लिस्ट ग्रो करते हो, प्रोडक्ट इंप्रूव करते हो, तो ग्रोथ स्लो शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे एक्सेलरेट करती है। ये स्नोबॉल इफेक्ट है। जॉर्ज एंटोन एम्फसाइज करते हैं कि डिजिटल एज में पर्सनल ब्रांड बहुत पावरफुल है। लोग कंपनी से ज्यादा पीपल पर ट्रस्ट करते हैं। ऑथेंटिसिटी जरूरी है। फेक इमेज लॉन्ग टर्म नहीं चलती। रियल वैल्यू, रियल कम्युनिकेशन, रियल कंसिस्टेंसी, यही फाउंडेशन है। ऑटोमेशन डिजिटल लेवरेज का कोर है। ईमेल सीक्वेंसेस, सेल्स फनल्स, ऑटो वेबिनार्स, सब्सक्रिप्शन सिस्टम्स, ये सब ऐसे टूल्स हैं जो तुम्हारी एब्सेंस में भी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। जब सिस्टम सेटअप हो जाता है, तो इनकम प्रिडिक्टेबल हो सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजी टूल है, सॉल्यूशन नहीं। स्किल जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग, साइकोलॉजी नॉलेज, ये सब डिजिटल सक्सेस के पिलर्स हैं। सिर्फ अकाउंट बना लेने से वेल्थ नहीं आती। एक और इंपॉर्टेंट बात है फोकस। डिजिटल वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन से भरा है। न्यू ट्रेंड्स, न्यू प्लेटफॉर्म्स, न्यू स्ट्रेटजीज। अगर तुम हर चीज ट्राई करोगे, तो डेप्थ नहीं बनेगी। वन क्लियर डायरेक्शन चुनो, उसे मास्टर करो, फिर एक्सपैंड करो। डिजिटल वेल्थ फ्रीडम देती है, लेकिन डिसिप्लिन भी मांगती है। सेल्फ मैनेजमेंट जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, लर्निंग हैबिट जरूरी है, क्योंकि यहां बॉस तुम्हारा खुद का विजन है। अब खुद से पूछो, क्या तुम कंज्यूमर बने रहोगे या क्रिएटर बनोगे? क्या तुम सिर्फ स्क्रॉल करोगे या बिल्ड करोगे? इंटरनेट टाइम वेस्ट करने का भी टूल है और वेल्थ क्रिएट करने का भी। चॉइस तुम्हारी है। ऑनलाइन लेवरेज का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है ग्लोबल मार्केट। तुम्हारा कस्टमर सिर्फ तुम्हारे शहर में नहीं है, पूरी दुनिया मार्केट है। लैंग्वेज बैरियर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। स्किल्स यूनिवर्सल हैं, वैल्यू यूनिवर्सल है। लेकिन पेशेंस रखो। पहले 100 डेज टफ हो सकते हैं, रिजल्ट स्लो हो सकते हैं, डाउट आएगा, कंपैरिजन होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी जीतती है। डेली स्मॉल एक्शन लॉन्ग टर्म बिग इंपैक्ट बनाता है। डिजिटल वेल्थ बिल्ड करते समय इंटीग्रिटी मत छोड़ो। शॉर्टकट्स टेम्पटिंग होंगे, फेक प्रोमिसेस, हाइप मार्केटिंग, क्विक गेन्स, लेकिन सस्टेनेबल सक्सेस ऑनेस्ट वैल्यू से आती है। आज से खुद को प्रिपेयर करो। लर्न न्यू स्किल्स, डिजिटल टूल्स समझो, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, इन्वेस्ट वाइजली, साइड हसल शुरू करो, धीरे धीरे सिस्टम बनाओ। रिमेंबर, लेवरेज का मतलब है अपने एफर्ट को मल्टीप्लाई करना। डिजिटल वर्ल्ड तुम्हें यह चांस देता है, लेकिन एक्शन तुम्हें लेना होगा। द वेल्थी कोड तुम्हें यह समझाता है कि फ्यूचर डिजिटल है। जो अडेप्ट करेगा वही ग्रो करेगा, जो कंप्लेन करेगा वही पीछे रह जाएगा। अब डिसीजन तुम्हारा है। फियर चुनोगे या ग्रोथ? कंफर्ट चुनोगे या अपॉर्चुनिटी? कंज्यूम करोगे या क्रिएट करोगे? अगर तुम रेडी हो डिजिटल वर्ल्ड को प्लेग्राउंड की तरह यूज करने के लिए, रेडी हो स्किल को एसेट में बदलने के लिए, रेडी हो लॉन्ग टर्म फ्रीडम बिल्ड करने के लिए, तो डिजिटल वेल्थ तुम्हारे लिए नेक्स्ट लेवल है। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, एक्ट डेली, यही ऑनलाइन लेवरेज का रूल है। और जो इसे फॉलो करता है, वह धीरे धीरे ऑर्डिनरी इनकम से एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्रीडम की तरफ बढ़ता है। चैप्टर 6, पोजिशनिंग एंड अथॉरिटी। अब हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां स्किल और सिस्टम के बाद सबसे पावरफुल चीज आती है, पोजिशनिंग और अथॉरिटी। क्योंकि सच यह है कि मार्केट में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, मार्केट में सही तरह से दिखना भी जरूरी है। यह समझ हमें मिलती है द वेल्थी कोड बाय जॉर्ज एंटोन से। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर तुम खुद को सही पोजीशन में नहीं रखते, तो चाहे तुम्हारी स्किल कितनी भी स्ट्रांग हो, तुम्हें वह रिस्पेक्ट और रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। पोजीशनिंग का सिंपल मतलब है लोग तुम्हें किस रूप में देखते हैं, एक्सपर्ट, बिगिनर, लीडर या जस्ट अनदर ऑप्शन। मार्केट परसेप्शन पर चलता है। अगर लोग तुम्हें अथॉरिटी मानते हैं, तो वे तुम्हारी बात सुनते हैं। तुम प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं करते,
तो मार्केट भी तुम्हें लाइटली लेता है। अथॉरिटी ओवरनाइट नहीं बनती। अथॉरिटी बिल्ड होती है क्लैरिटी से, कंसिस्टेंसी से और क्रेडिबिलिटी से। सबसे पहले क्लैरिटी। तुम्हें खुद क्लियर होना होगा कि तुम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, किस ऑडियंस के लिए करते हो, तुम्हारी एक्सपर्टाइज किस एरिया में है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी कंफ्यूजिंग है तो ऑडियंस भी कंफ्यूज होगी। क्लियर मैसेज पावरफुल मैसेज होता है। दूसरा है कंसिस्टेंसी। अगर तुम एक दिन एक्टिव हो और फिर महीनों गायब, तो ट्रस्ट नहीं बनेगा। अथॉरिटी डेली प्रेजेंस से बनती है। कंटेंट क्रिएट करो, नॉलेज शेयर करो, वैल्यू दो, रेगुलर कम्युनिकेशन करो, मार्केट को दिखाओ कि तुम कमिटेड हो। तीसरा है क्रेडिबिलिटी। रिजल्ट्स दिखाओ, टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करो, केस स्टडीज शेयर करो। रियल प्रूफ अथॉरिटी को मजबूत करता है। लोग प्रोमिसेस पर नहीं, प्रूफ पर विश्वास करते हैं। जॉर्ज एंटोन बताते हैं कि पोजीशनिंग का एक पावरफुल तरीका है स्पेशलाइजेशन। जनरलिस्ट कंपटीशन में फंस जाता है, स्पेशलिस्ट डिमांड क्रिएट करता है। जब तुम स्पेसिफिक निश चूज करते हो तो तुम स्टैंड आउट करते हो। तुम वन ऑफ मेनी नहीं रहते, तुम गो टू पर्सन बन जाते हो। अब एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट। अथॉरिटी एरोगेंस नहीं है, अथॉरिटी कॉन्फिडेंस है। नॉलेज को छुपाना ह्यूमिलिटी नहीं है, नॉलेज को सही तरीके से शेयर करना लीडरशिप है। अगर तुम सच में कैपेबल हो तो खुद को छोटा मत दिखाओ। मार्केट हम्बल दिखने वालों को नहीं, केपेबल दिखने वालों को रिवॉर्ड करता है। पोजीशनिंग में कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। क्लियर बोलो, सिंपल बोलो, पावरफुल बोलो। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज से इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। इंपैक्टफुल मैसेज ज्यादा पावरफुल होता है। पर्सनल ब्रांड यहां की रोल निभाता है। तुम्हारा ऑनलाइन प्रेजेंस, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा टोन, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, सब मिलकर इमेज बनाते हैं। इमेज फेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंटेंशनल जरूर होनी चाहिए। अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए नेटवर्क भी जरूरी है। पावरफुल एसोसिएशंस तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं। कॉन्फ्रेंसेस, कोलैबोरेशंस, इंटरव्यूज, पार्टनरशिप्स, ये सब पोजीशनिंग टूल्स हैं। जब तुम स्ट्रांग लोगों के साथ दिखते हो, तुम्हारी परसीव्ड वैल्यू बढ़ती है। लेकिन याद रखो, अथॉरिटी का फाउंडेशन हमेशा वैल्यू पर होना चाहिए। एम्प्टी इमेज लॉन्ग टर्म नहीं टिकती। अगर सब्सटेंस नहीं है तो शाइन जल्दी फेड हो जाती है। इसलिए स्किल बिल्ड करते रहो, नॉलेज अपडेट करते रहो, ग्रोथ कंटिन्यूअस रखो। पोजीशनिंग का मतलब है खुद को डिस्काउंट करना बंद करना। अंडर प्राइसिंग कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है। प्रीमियम प्राइसिंग अथॉरिटी रिफ्लेक्ट करता है। जब तुम जेन्युइनली वैल्यू देते हो तो प्रीमियम चार्ज करना गलत नहीं है। अब खुद से पूछो, क्या तुम खुद को सीरियस लेते हो? क्या तुम अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करते हो? क्या तुम्हारा मैसेज क्लियर है? क्या तुम्हारी आइडेंटिटी डिफाइंड है? अगर नहीं तो आज से स्टार्ट करो। सोशल मीडिया बायो अपडेट करो, क्लियर निश डिफाइन करो, रेगुलर कंटेंट प्लान बनाओ, टेस्टिमोनियल्स गैदर करो, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करो, स्टेप बाय स्टेप अथॉरिटी बिल्ड करो। अथॉरिटी पेशेंस मांगती है, लेकिन वंस बिल्ड हो जाए तो डोर्स खुलते हैं। अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आती हैं। क्लाइंट्स तुम्हें ढूंढते हैं। नेगोशिएशन पावर तुम्हारे पास होती है। द वेल्थी कोड यह सिखाता है कि वेल्थ सिर्फ सिस्टम्स और स्किल्स से नहीं आती, वेल्थ परसेप्शन और पोजीशनिंग से भी जुड़ी है। अगर मार्केट तुम्हें लीडर मानता है तो रिवॉर्ड भी लीडर वाला मिलेगा। कंपैरिजन छोड़ो, एपीना जर्नी पर फोकस करो, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट पर फोकस करो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। अथॉरिटी ग्रेजुअली बिल्ड होती है। आज एक कमिटमेंट लो, तुम इनविजिबल नहीं रहोगे, तुम एवरेज क्राउड में खोए नहीं रहोगे, तुम अपनी वॉइस डेवलप करोगे, अपनी एक्सपर्टीज शोकेस करोगे, अपनी वैल्यू कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करोगे। रिमेंबर, मार्केट में रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है, ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है, अथॉरिटी अर्न करनी पड़ती है, और जब ये अर्न हो जाती है तो इनकम नेचुरली फॉलो करती है। अब डिसीजन तुम्हारा है, बैकग्राउंड में रहना है या फ्रंट लाइन पर आना है, स्मॉल प्ले करना है या बिग पोजीशनिंग क्रिएट करनी है। क्योंकि जब तुम खुद को सही पोजीशन में रखते हो तो दुनिया भी तुम्हें उसी लेवल पर देखना शुरू कर देती है। चैप्टर 7, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज। अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां क्लैरिटी, स्किल, पोजीशनिंग और सिस्टम्स के बाद सबसे प्रैक्टिकल सवाल आता है, पैसा आएगा कैसे? वैल्यू को इनकम में कैसे बदला जाए? यही है मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज का असली मतलब। यह समझ हमें मिलती है द वेल्थी कोड बाय जॉर्ज एंटोन से। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। तुम्हें यह आना चाहिए कि अपनी वैल्यू को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए। सबसे पहले एक सिंपल ट्रूथ समझो, मोनेटाइजेशन मैनिपुलेशन नहीं है, मोनेटाइजेशन वैल्यू एक्सचेंज है। अगर तुम किसी की रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर तुम जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हो, तो पैसा लेना गलत नहीं है।
पैसा उस वैल्यू का मेजरमेंट है। अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। इसका मतलब है अपनी स्किल या सर्विस के बदले डायरेक्ट पेमेंट लेना। कंसल्टिंग, कोचिंग, फ्रीलांसिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज, यहां तुम टाइम और एक्सपर्टाइज के बदले चार्ज करते हो। ये सिंपल मॉडल है और शुरुआत के लिए पावरफुल है, लेकिन यहां लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेड है। इसलिए नेक्स्ट लेवल आता है प्रोडक्टाइजेशन। अपनी सर्विस को प्रोडक्ट में बदलो। ऑनलाइन कोर्स, वर्कशॉप, ई बुक, मेंबरशिप प्रोग्राम, यहां तुम एक बार क्रिएट करते हो और कई लोगों को बेच सकते हो। यही स्केलेबिलिटी की शुरुआत है। तीसरी स्ट्रैटेजी है सब्सक्रिप्शन मॉडल। रिकरिंग इनकम वेल्थ बिल्डिंग में बहुत पावरफुल होती है। अगर तुम्हारे पास कम्युनिटी है, ऑडियंस है या रेगुलर वैल्यू देने का सिस्टम है, तो मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टेबल कैश फ्लो दे सकता है। स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस ग्रोथ एक्सेलरेट करता है। एक और पावरफुल मॉडल है हाई टिकट ऑफर। हाई टिकट का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं है, इसका मतलब हाई वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम डीप रिजल्ट देते हो, पर्सनलाइज्ड सपोर्ट देते हो, मेजरेबल आउटकम देते हो, तो प्रीमियम प्राइसिंग जस्टिफाइड होती है। लो प्राइस पर स्ट्रगल करने से बेहतर है हाई वैल्यू क्रिएट करके प्रीमियम चार्ज करना। जॉर्ज एंटोन एम्फसाइज करते हैं कि मोनेटाइजेशन क्लैरिटी मांगती है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारा आइडियल कस्टमर कौन है, उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, वह किस रिजल्ट के लिए पे करने को रेडी है। गेस मत करो, रिसर्च करो, मार्केट को सुनो। बंडलिंग भी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कंबाइन करके अट्रैक्टिव ऑफर बनाओ। वैल्यू परसेप्शन बढ़ती है, कन्वर्जन इंप्रूव होता है। स्मार्ट पैकेजिंग इनकम बढ़ा सकती है। अपसेल और क्रॉस सेल पावरफुल टूल्स हैं। अगर कोई कस्टमर तुम पर ट्रस्ट करता है और एक प्रोडक्ट खरीद चुका है, तो उसे नेक्स्ट लेवल ऑफर देना नेचुरल है। रिलेशनशिप बिल्ड करो, फिर एक्सपेंशन करो। अफिलिएट मॉडल भी लेवरेज देता है। अगर तुम्हारे पास ऑडियंस है, तो दूसरे ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स प्रमोट करके कमीशन अर्न कर सकते हो। लेकिन इंटेग्रिटी जरूरी है। सिर्फ वही रिकमेंड करो जिस पर तुम जेन्युइनली विश्वास करते हो। मोनेटाइजेशन में प्राइसिंग माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर प्राइसिंग इनसिक्योरिटी दिखाता है। ओवर प्राइसिंग बिना वैल्यू के डैमेज करता है। सही प्राइसिंग कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से आती है। मार्केट टेस्ट करो, फीडबैक लो, एडजस्ट करो। एक और पॉइंट है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। वेल्थी लोग एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते। प्राइमरी इनकम हो सकती है सर्विस से, सेकेंडरी प्रोडक्ट से, थर्ड इन्वेस्टमेंट से। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क रिड्यूस करता है, लेकिन ध्यान रखो, शुरुआत में फोकस जरूरी है। एक मॉडल मास्टर करो, उसे प्रॉफिटेबल बनाओ, फिर एक्सपैंड करो। हर स्ट्रैटेजी एक साथ ट्राई करोगे तो कंफ्यूजन होगा। मार्केटिंग और मोनेटाइजेशन कनेक्टेड है। अगर मैसेज क्लियर नहीं है तो सेल नहीं होगी। अगर पोजीशनिंग स्ट्रांग नहीं है तो ट्रस्ट नहीं बनेगा। इसलिए कम्युनिकेशन शार्प रखो, सिंपल प्रॉमिस दो, क्लियर आउटकम दिखाओ। कैश फ्लो मैनेज करना भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। रेवेन्यू आया लेकिन एक्सपेंस कंट्रोल नहीं किया तो ग्रोथ रुक जाएगी। प्रॉफिट प्लानिंग करो, री इन्वेस्ट वाइजली करो, लॉन्ग टर्म सोचो। मोनेटाइजेशन पेशेंस मांगती है। पहले मंथ्स स्लो हो सकते हैं, फर्स्ट सेल इमोशनल होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी से मोमेंटम आता है। प्रोसेस रिफाइन करो, ऑफर इंप्रूव करो, फीडबैक इंटीग्रेट करो। सबसे इंपॉर्टेंट, अबंडेंस माइंडसेट रखो। मार्केट में कंपटीशन है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी इन्फिनिट है। फियर में ऑपरेट करोगे तो हेजिटेट करोगे, कॉन्फिडेंस में ऑपरेट करोगे तो एक्शन लोगे। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारी वैल्यू क्लियर है? क्या तुम्हारा ऑफर डिफाइंड है? क्या तुम्हारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सोची समझी है? अगर नहीं, तो यही स्टार्टिंग पॉइंट है। द वेल्थी कोड हमें सिखाता है कि वेल्थ एक्सीडेंटल नहीं होती, स्ट्रक्चर्ड मोनेटाइजेशन से आती है, स्ट्रेटेजी से आती है, क्लैरिटी से आती है। आज डिसीजन लो कि तुम अपनी स्किल को हॉबी नहीं रहने दोगे, उसे स्ट्रक्चर्ड इनकम में बदलोगे, सिस्टम बनाओगे, ऑफर डिजाइन करोगे, मार्केट से कनेक्ट करोगे। रिमेंबर, पैसा तभी आता है जब वैल्यू और ऑफर के बीच क्लियर ब्रिज हो। वह ब्रिज तुम्हें बनाना है। अब चॉइस तुम्हारी है। पोटेंशियल को डोरमेंट रखना है या प्रॉफिटेबल बनाना है। आइडिया को सोच तक सीमित रखना है या इनकम में बदलना है। क्योंकि जब मोनेटाइजेशन स्मार्ट होती है तो एफर्ट मल्टीप्लाई होता है, और जब एफर्ट मल्टीप्लाई होता है तो वेल्थ क्रिएशन सिर्फ सपना नहीं, रियलिटी बन जाती है। चैप्टर 8, मल्टीप्लाइंग इनकम स्ट्रीम्स। अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां अर्निंग और स्केलिंग के बाद अगला नेचुरल कदम आता है, इनकम को मल्टीप्लाई करना। सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड रहना सेफ लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है।
यही चैप्टर 9 का कोर है, मल्टीप्लाइंग इनकम स्ट्रीम्स। ये समझ हमें मिलती है द वेल्थी कोड बाय जॉर्ज एंटोन से। ये चैप्टर साफ कहता है कि वेल्थी लोग अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं। वे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं और फिर उसके ऊपर मल्टीपल स्ट्रीम्स खड़ी करते हैं। सबसे पहले एक माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का मतलब यह नहीं कि तुम हर चीज एक साथ शुरू कर दो। इसका मतलब है स्मार्ट एक्सपेंशन। पहले एक इनकम सोर्स स्टेबल करो, उसे प्रॉफिटेबल और प्रिडिक्टेबल बनाओ। फिर उसी स्किल, उसी नॉलेज, उसी नेटवर्क का यूज करके नई स्ट्रीम्स ऐड करो। सोचो, अगर तुम्हारे पास जॉब है तो साइड स्किल डेवलप करो। अगर बिजनेस है तो डिजिटल प्रोडक्ट ऐड करो। अगर कंसल्टिंग करते हो तो कोर्स बनाओ। अगर प्रोडक्ट बेचते हो तो सब्सक्रिप्शन मॉडल जोड़ो। इनकम मल्टीप्लाई करने का मतलब है एग्जिस्टिंग बेस को लेवरेज करना। जॉर्ज एंटोन कहते हैं कि सिंगल इनकम सोर्स डिपेंडेंस क्रिएट करता है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं। जब तुम्हें पता होता है कि पैसा अलग अलग जगह से आ रहा है तो डिसीजन मेकिंग फियरलेस हो जाती है, ग्रोथ इजी लगने लगती है। इनकम स्ट्रीम्स के कुछ कॉमन टाइप्स समझ लो। एक्टिव इनकम, जहां तुम डायरेक्टली काम करके अर्न करते हो। पैसिव इनकम, जहां एसेट तुम्हारे लिए काम करता है। पोर्टफोलियो इनकम, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट। रॉयल्टी इनकम, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वेल्थी माइंडसेट इन सबको मिक्स करता है, लेकिन यहां डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हर शाइनी अपॉर्चुनिटी पर जंप मत करो, ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट मत करो। पहले रिसर्च करो, समझो, फिर कैलकुलेटेड स्टेप लो। डाइवर्सिफिकेशन स्मार्ट प्लानिंग है, रैंडम एक्शन नहीं। इनकम मल्टीप्लाई करने का एक पावरफुल तरीका है री इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट को स्पेंड करने से पहले सोचो कि उसे ग्रो कैसे किया जा सकता है। बिजनेस एक्सपैंड करना, मार्केटिंग इंप्रूव करना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करना, यही कंपाउंडिंग का बेस है। कॉम्पाउंडिंग टाइम के साथ मैजिक करता है। आज छोटा इन्वेस्टमेंट इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन 5 साल बाद वही पावरफुल एसेट बन सकता है। पेशेंस यहां सबसे बड़ा एलाई है। एक और प्रिंसिपल है सिनर्जी। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स अलग अलग डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। आइडियली वे एक दूसरे को सपोर्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर तुम्हारा पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग है तो स्पीकिंग, कंसल्टिंग, कोर्स, बुक सब इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। जब स्ट्रीम्स कनेक्टेड होती हैं तो ग्रोथ स्मूथ होती है। रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। इमरजेंसी फंड रखो, इंश्योरेंस समझो, मार्केट वॉलेटिलिटी को समझो। स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन फियर को रिड्यूस करता है। इनकम मल्टीप्लाई करने के लिए लर्निंग नेवर स्टॉप करनी होगी। फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव करो, इन्वेस्टमेंट बेसिक्स सीखो, टैक्स प्लानिंग समझो। स्मार्ट वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ अर्निंग नहीं, मैनेजमेंट भी है। और एक बात याद रखो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने का मतलब ग्रीड नहीं है। इसका मतलब सिक्योरिटी और फ्रीडम है। जब इनकम डाइवर्सिफाइड होती है तो तुम बेटर चॉइसेस ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो। अब खुद से पूछो, अगर तुम्हारा प्राइमरी इनकम सोर्स कल बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या बैकअप है? क्या सेकंड स्ट्रीम है? अगर नहीं तो यही वेकअप कॉल है। स्टार्ट स्मॉल, साइड प्रोजेक्ट शुरू करो, मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ, स्किल मोनेटाइज करो, धीरे धीरे स्ट्रीम्स ऐड करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। द वेल्थी कोड ये सिखाता है कि वेल्थ बिल्ड करना मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लॉन्ग टर्म विजन रखो, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से बचो, डिसिप्लिन से ग्रो करो। आज एक कमिटमेंट लो, तुम फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी में नहीं रहोगे, तुम एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहोगे, तुम स्मार्ट तरीके से डाइवर्सिफाई करोगे। इनकम मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। स्ट्रक्चर चाहिए, पेशेंस चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए। और जब मल्टीपल स्ट्रीम्स फ्लो करने लगती हैं तब वेल्थ स्टेबिलिटी में बदलती है, स्टेबिलिटी फ्रीडम में बदलती है, और फ्रीडम वही अल्टीमेट गोल है। अब फैसला तुम्हारा है। सिंगल सोर्स कंफर्ट चुनोगे या डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटी? शॉर्ट टर्म ईज चुनोगे या लॉन्ग टर्म पावर? क्योंकि जब इनकम मल्टीप्लाई होती है तब कॉन्फिडेंस भी मल्टीप्लाई होता है, और कॉन्फिडेंट इंसान ही बोल्ड डिसीजंस लेकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ क्रिएट करता है। चैप्टर 9, बिल्डिंग वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इनकम कमाना स्किल है, लेकिन वेल्थ को सस्टेन करना सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल अपने आप से पूछो, अगर आज तुम्हारी इनकम रुक जाए तो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ कितने महीने स्टेबल रहेगी? 1 महीना, 3 महीने या सालों तक? यही डिफरेंस है इनकम और इंफ्रास्ट्रक्चर में। वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है ऐसा फाइनेंशियल बेस जो तुम्हें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी
और ग्रोथ दे। इसमें सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, लीगल स्ट्रक्चर, बिजनेस सिस्टम्स सब शामिल होते हैं। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही रियल वेल्थ का बैकबोन है। जॉर्ज एंटोन कहते हैं कि स्मार्ट लोग पहले अर्निंग पर फोकस करते हैं, फिर प्रोटेक्शन पर और फिर एक्सपेंशन पर। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस लाइफ का हिस्सा हैं। मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस लॉस, मार्केट क्रैश। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो शॉक एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है एसेट एलोकेशन। तुम्हारा पैसा कहाँ काम कर रहा है? सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है या इन्वेस्टमेंट्स में ग्रो हो रहा है? स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस इक्विटी, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी देता है, रिस्क स्प्रेड होता है। लेकिन याद रखो, इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली मत करो। नॉलेज बिल्ड करो, फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव करो, मार्केट समझो, लॉन्ग टर्म सोचो। क्विक प्रॉफिट मेंटालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करती है। टैक्स प्लानिंग भी वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। स्मार्ट स्ट्रक्चर से अननेसेसरी टैक्स बर्डन कम किया जा सकता है। लीगल एंटिटी स्ट्रक्चर, प्रॉपर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये सब ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मनी मैनेजमेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट भी है, हेल्थ भी है, रिलेशनशिप्स भी हैं। अगर हेल्थ गिर गई तो वेल्थ का क्या फायदा? अगर रिलेशनशिप्स टूट गए तो सक्सेस हॉलो लगती है। बैलेंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होलिस्टिक होता है। इंश्योरेंस इग्नोर मत करो। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एसेट प्रोटेक्शन, ये सेफ्टी नेट है। वेल्थ बिल्ड करना जितना जरूरी है, उसे प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है ऑटोमेशन इन फाइनेंस। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स, सिस्टमैटिक सेविंग प्लान्स, एक्सपेंस ट्रैकिंग टूल्स। जब सिस्टम सेट हो जाता है तो डिसिप्लिन ईजी हो जाता है। ह्यूमन इमोशंस मिस्टेक्स करवा सकते हैं, सिस्टम स्टेबिलिटी देता है। वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म विजन मांगता है। 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, रिटायरमेंट विजन, लेगेसी थिंकिंग। सिर्फ आज के खर्च पर फोकस मत करो, फ्यूचर डिजाइन करो। जॉर्ज एंटोन एम्फाइज करते हैं कि वेल्थ एक्सीडेंटल नहीं होती, इंटेंशनल स्ट्रक्चर से बनती है। अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो हाई इनकम भी लीक हो जाती है, एक्सपेंसेस साइलेंटली ग्रो करते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्वाइटली वेल्थ को खा जाता है। डिसिप्लिन यहां हीरो है। इनकम बढ़ी तो लाइफस्टाइल तुरंत अपग्रेड मत करो, पहले एसेट बेस अपग्रेड करो, पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, पहले फाउंडेशन मजबूत करो। नाउ थिंक बिगर। वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लेगेसी भी बन सकता है। अगली जनरेशन के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट्स, माइंडसेट, ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। रियल वेल्थ वही है जो सरवाइव करे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन और क्लैरिटी। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्लियर रखो, डेट मैनेजमेंट क्लियर रखो, लायबिलिटी समझो, नेटवर्थ ट्रैक करो। नंबर्स इग्नोर करना कंफर्ट दे सकता है, लेकिन क्लैरिटी पावर देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना एक्साइटिंग नहीं लगता, लेकिन पावरफुल है। यह साइलेंट स्ट्रेंथ है। जब स्टॉर्म आता है तो वही स्ट्रक्चर बचाता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग है? क्या तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है? क्या इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाइड हैं? क्या टैक्स प्लानिंग क्लियर है? क्या इंश्योरेंस कवरेज सफिशिएंट है? अगर आंसर अनक्लियर है तो यही स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्ट स्मॉल, सेविंग्स हैबिट बनाओ, बजट ट्रैक करो, इन्वेस्टमेंट सीखो, धीरे धीरे एक्सपैंड करो। कंसिस्टेंसी मैजिक करेगी। द वेल्थी कोड हमें सिखाता है कि वेल्थ फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं है। वेल्थ स्टेबिलिटी है, फ्रीडम है, चॉइस है, पीस ऑफ माइंड है। आज कमिटमेंट लो कि तुम सिर्फ अर्न नहीं करोगे, बिल्ड करोगे। सिर्फ स्पेंड नहीं करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। सिर्फ ड्रीम नहीं करोगे, डिजाइन करोगे। वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा फाइनेंशियल बैकबोन है। जितना स्ट्रॉन्ग बैकबोन, उतना कॉन्फिडेंट पॉस्चर, उतनी फियरलेस ग्रोथ। अब डिसीजन तुम्हारा है। टेम्पररी सक्सेस चुनोगे या परमानेंट फाउंडेशन? शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी? क्योंकि जब फाउंडेशन मजबूत होती है तब ग्रोथ अनलिमिटेड हो सकती है, और जब स्ट्रक्चर क्लियर होता है तब वेल्थ सिर्फ गोल नहीं रहती, रियलिटी बन जाती है। चैप्टर 10, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ। सबसे पहले एक रियलिटी एक्सेप्ट करो। लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं है, मार्केट्स फ्लक्चुएट करते हैं, बिजनेस साइकिल्स बदलते हैं, हेल्थ इश्यूज अचानक आ सकते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है। सवाल यह नहीं है कि रिस्क आएगा या नहीं, सवाल यह है कि जब रिस्क आएगा तब तुम तैयार हो या नहीं। वेल्थ प्रोटेक्शन का पहला रूल है डाइवर्सिफिकेशन।
सारा पैसा एक जगह मत रखो। एक बिजनेस, एक इन्वेस्टमेंट, एक इनकम सोर्स, ये रिस्की अप्रोच है। स्मार्ट वेल्थ कई पिलर्स पर खड़ी होती है। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, कैश रिजर्व्स, बैलेंस जरूरी है। दूसरा रूल है लिक्विडिटी मेंटेन करना। वेल्थ सिर्फ एसेट्स में लॉक नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी के लिए एक्सेसिबल फंड्स जरूरी हैं। कैश फ्लो क्लैरिटी देता है, पैनिक डिसीजन से बचाता है। तीसरा रूल है रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस इग्नोर मत करो। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एसेट प्रोटेक्शन पॉलिसीज, ये एक्सपेंसेस नहीं, शील्ड्स हैं। जब अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है तो यही शील्ड्स तुम्हें फाइनेंशियली टूटने से बचाते हैं। जॉर्ज एंड टोन एम्फसाइज करते हैं कि प्रेजर्वेशन माइंडसेट लॉन्ग टर्म थिंकिंग से आता है। क्विक गेन्स की एक्साइटमेंट से बाहर निकलना होगा। एग्रेसिव रिस्क शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन स्मार्ट कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी वेल्थ को सस्टेन करती है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है एसेट प्रोटेक्शन थ्रू स्ट्रक्चर। प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब वेल्थ सेफगार्ड करते हैं। इनफॉर्मल अप्रोच बड़े लॉसेस का कारण बन सकती है। इमोशनल कंट्रोल भी प्रोटेक्शन का हिस्सा है। मार्केट क्रैश हुआ तो पैनिक सेलिंग मत करो। हाइप देखकर ब्लाइंड इन्वेस्टिंग मत करो। फियर और ग्रीड दोनों डेंजरस हैं। काम डिसीजन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए लाइफस्टाइल कंट्रोल भी जरूरी है। इनकम बढ़ते ही एक्सपेंसेस एक्सप्लोड नहीं होने चाहिए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन साइलेंटली वेल्थ को खा जाती है। स्मार्ट वेल्थी लोग इनकम से पहले एसेट बेस बढ़ाते हैं। टैक्स एफिशिएंसी भी प्रिजर्वेशन का हिस्सा है। स्मार्ट प्लानिंग अननेसेसरी टैक्स लीकेज रोकती है। फाइनेंशियल एडवाइजर या प्रॉपर गाइडेंस लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकती है। अब एक और डीपर पॉइंट समझो। वेल्थ सिर्फ मनी नहीं है, रेपुटेशन भी वेल्थ है, रिलेशनशिप्स भी वेल्थ है, नॉलेज भी वेल्थ है, हेल्थ भी वेल्थ है। अगर कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फाइनेंशियल वेल्थ भी टिकेगी नहीं। प्रिजर्वेशन का मतलब स्टैग्नेशन नहीं है, इसका मतलब कंट्रोल्ड ग्रोथ है। ग्रोथ और प्रोटेक्शन बैलेंस में होने चाहिए। हाई रिस्क गैम्बल और जीरो रिस्क फियर दोनों एक्सट्रीम्स हैं। मिडल पाथ स्ट्रेटेजिक होता है। वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए मॉनिटरिंग जरूरी है। इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू करो, बिजनेस परफॉर्मेंस एनालाइज करो, नेटवर्क ट्रैक करो। क्लैरिटी कंट्रोल देती है। जॉर्ज एंटोन बताते हैं कि वेल्थी लोग डिफेंसिव स्ट्रैटेजी भी रखते हैं। ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी इनकम बढ़ाती है, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी वेल्थ बचाती है। दोनों जरूरी हैं। अब खुद से पूछो, अगर आज इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो क्या तुम्हारी वेल्थ सर्वाइव करेगी? अगर इनकम टेम्पोरली रुक जाए तो क्या फाउंडेशन स्टेबल रहेगा? अगर मार्केट गिर जाए तो क्या डाइवर्सिफिकेशन प्रोटेक्ट करेगा? अगर आंसर अनसर्टेन है तो यही वेकअप कॉल है। प्रोटेक्शन प्लान बनाओ, इमरजेंसी फंड स्ट्रेंथन करो, इंश्योरेंस कवरेज चेक करो, एसेट एलोकेशन रिव्यू करो। डिसिप्लिन यहां सबसे बड़ा एलाई है। रेगुलर सेविंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, केयरफुल स्पेंडिंग, ये बोरिंग हैबिट्स लॉन्ग टर्म फ्रीडम देती हैं। द वेल्थी कोड हमें सिखाता है कि वेल्थ बनाना एक फेज है, लेकिन उसे प्रिजर्व करना लाइफ टाइम कमिटमेंट है। रियल रिच वही है जो डिकेड्स तक स्टेबल रहता है। आज कमिटमेंट लो कि तुम सिर्फ ग्रो नहीं करोगे, सेफगार्ड भी करोगे। सिर्फ अर्न नहीं करोगे, सिक्योर भी करोगे। सिर्फ ड्रीम नहीं करोगे, डिफेंड भी करोगे। रिमेंबर, स्टॉर्म आएगा, मार्केट बदलेगा, इकोनॉमी शिफ्ट होगी, लेकिन अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है और प्रोटेक्शन क्लियर है तो तुम गिरोगे नहीं। शायद टेम्परली शेक हो जाओ, लेकिन टूटोगे नहीं। वेल्थ प्रेजर्वेशन पीस ऑफ माइंड देता है, कॉन्फिडेंस देता है, लॉन्ग टर्म क्लैरिटी देता है। अब डिसीजन तुम्हारा है। रिस्की एक्साइटमेंट चुनोगे या स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी? शॉर्ट टर्म थ्रिल या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी? क्योंकि जब वेल्थ प्रोटेक्टेड होती है तभी वह जनरेशन टू जनरेशन ग्रो करती है। और यही अल्टीमेट गोल है। टेम्पररी सक्सेस नहीं, लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी।